नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी महागाथा के स्रोत को गहराई से समझने वाले हैं जो एक दिव्य बालक की अद्भुत यात्रा है। हम देखेंगे कि कैसे असीमित शक्ति अंततः परम समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। चलिए सीधे इस बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर आते हैं। जरा सोचने वाली बात है, जिस व्यक्तित्व के पास सूर्य को निगलने जितनी अपार शारीरिक क्षमता हो, वो पूर्ण और विनम्र सेवा का जीवन क्यों चुनेगा? ये पूरी गाथा इसी बात को दर्शाती है कि कैसे असीमित शारीरिक बल परम भक्ति के बिना अधूरा है। तो पहला भाग है पवन पुत्र का दिव्य जन्म। यहाँ मूल ग्रंथ में हनुमान जी की दिव्य उत्पत्ति का वर्णन है, जहाँ माता अंजनी और पिता केसरी की संतान होने के बावजूद उनकी वास्तविक शक्ति स्वयं पवन देव से प्राप्त हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ा। जन्म के तुरंत बाद बचपन की स्वाभाविक जिज्ञासा देखिए। चमकते हुए सूर्य को मीठा फल समझ लिया और सीधे आकाश में छलांग लगा दी। इसी भूल की वजह से देवराज इंद्र को वज्र से प्रहार करना पड़ा, जिससे वे सीधे धरती पर आ गिरे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बचपन की अद्भुत लीलाएं और उसके परिणाम। इस वज्र प्रहार का परिणाम बहुत भयंकर हुआ। पवन देव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु को ही रोक दिया। कल्पना कीजिए, पूरी सृष्टि पर कितना बड़ा संकट छा गया होगा। विवश होकर देवताओं को ऐसे वरदान देने पड़े जो अकल्पनीय हैं। ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान मिला और स्वयं देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति से परम सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। इतनी शक्तियों के साथ बचपन की शरारतें भी चरम पर पहुंच गईं। नतीजा ये हुआ कि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस श्राप के बाद उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद कौन दिलाएगा? ये एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी जो उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित करवा सके। और यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, राम हनुमान का ऐतिहासिक मिलन। ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल ग्रंथ इसे कोई साधारण परिचय नहीं मानता। ये वास्तव में भक्ति और भगवान का एक पूर्ण संगम था। एक ऐसा अद्वितीय क्षण जहां हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के भगवान राम को तुरंत अपना स्वामी मान लिया और खुद को पूरी निष्ठा के साथ समर्पित कर दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, लंका दहन और सीता खोज। ये हिस्सा रणनीतिक बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इतने विशाल और असंभव से लगने वाले बचाव अभियान को कितने सटीक चरणों में बांट दिया गया। निर्भय होकर विशाल समुद्र को लांघना, लंका में प्रवेश करते समय किसी का ध्यान न जाए इसलिए छोटा रूप धारण करना, अशोक वाटिका में माता सीता को खोजना और फिर विश्वास जगाने के लिए राम जी की अंगूठी प्रस्तुत करना। सच में एक परफेक्ट मास्टर प्लान। और फिर रावण की वो बहुत बड़ी भूल, संदेश सुनने से इनकार करके पूंछ में आग लगा देना। लेकिन हनुमान जी ने इसे अपमान नहीं माना, बल्कि बड़ी ही चतुराई से उन लपटों का इस्तेमाल पूरी लंका को जलाने के लिए कर लिया। भयंकर संकट को एक बहुत बड़े अवसर में कैसे बदलना है, ये उसका एक बेजोड़ उदाहरण है। अब चर्चा करते हैं पांचवें भाग की, संजीवनी और युद्ध में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई। हिमालय पहुंचने पर जब विशिष्ट पौधे की पहचान नहीं हो पाई तो समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग किया और पूरे पर्वत को ही उठाकर युद्ध भूमि में ले आए। ये तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का एक बहुत ही शानदार प्रमाण है। और अब छठा और अंतिम भाग, भक्ति और समर्पण का वो संदेश जो इस गाथा का मूल है। अगर इस पूरी महागाथा से एक मुख्य सबक लेना हो तो वो यहीं पर है। एक तरफ है असीमित शक्ति, समुद्र पार करना, पर्वत उठाना और लंका दहन। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे महान गुण है वो है सच्ची भक्ति, भगवान राम के चरणों में शाश्वत और विनम्र समर्पण। यही कारण है कि आज भी यह माना जाता है कि जहां भी राम का नाम जपा जाता है, हनुमान जी वहां निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। यह ग्रंथ एक बहुत ही शक्तिशाली जयकारे के साथ समाप्त होता है, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आज भी अनगिनत लोग इस गाथा से अपार प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह मात्र इतिहास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक जीवंत स्रोत है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरे विचार पर ध्यान देना आवश्यक है। इस गाथा ने साबित किया है कि सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है
कि इस तरह की अडिग श्रद्धा और निष्ठा को अपनाकर कोई भी इंसान अपने जीवन के असंभव लगने वाले कार्यों को कैसे संभव बना सकता है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।